तो दोस्तों मेरे पीछे देख लीजिए कितना बड़ा महल है छत्रपति शिवाजी का। ओहो, मतलब महल कहते हैं इसे, महल ये होता है किसी को अगर श्रद्धांजलि देनी हो, किसी को कुछ डेडिकेट करना हो तो ऐसे करना चाहिए यार। देख लीजिए मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। तो राइट हैंड में आपको एक कुंड मिलेगा। अगर पूर्णिमा के दिन उस कुंड में से आप चंद्रमा को देखोगे तो आपकी आंखों की रोशनी को बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब मल्लिका नाम है शक्तिपीठ का और अर्जुन नाम है शिवजी के मंदिर का। वीआईपी की एंट्री होती है, देखो वीआईपी की गाड़ी, वेलफायर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पर हमारी एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि हम साइकिल पर है। 2-3 बेवकूफ़ लड़के थे, बच्चे थे यार, क्या कहूँ उनको, उन्होंने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। पर मैं इस कॉलोनी से आया, इस रास्ते से कम तो पड़ा पर मोड़ गेट बहुत थे। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज है मेरी यात्रा का डे 115। तो दोस्तों 115 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए और मैं अभी पहुंच चुका हूं श्री सल्लम यानी कि मल्लिका अर्जुन। तो दोस्तों पहुंच तो मैं कल रात को गया था, रात को भी नहीं शाम को पहुंच गया था मैं यहाँ पर। तो मुझे आश्रम नहीं मिल रहा था, पर मुझे एक भैया ने आश्रम बताया था, ये था वो आश्रम। मतलब बहुत बढ़िया आश्रम था, बड़े अच्छे लोग थे। ये भैया मुझे स्टार्टिंग में ये भैया मिले थे और दूसरे भैया भी हैं वो, तो इन्होंने मुझे सही गाइड किया और यहाँ पर रहने के लिए बोल दिया। तो अभी मैं रहूँगा, रहा था यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सोया था। ये मेरा बैग पड़ा है और ये मेरा बिस्तर पड़ा है। तो दोस्तों आपका भाई यहीं पर सोया था कल रात, बड़ी अच्छी नींद आई। और यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम लगी, यहाँ सुबह सुबह जगा देते हैं 5:30 बजे। एग्जैक्ट टाइम है सुबह 5:30 बजे उठने का। आपको 5:30 बजे उठना ही पड़ेगा। जल्दी उठने में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है यार। जैसे सर्दियों में ठंड पड़ती है ना हमारे, वैसे यहाँ भी पड़ती है ठंड। मतलब सुबह और शाम को। दोपहर को मतलब 11 बजे मौसम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गर्मियों जैसा ही हो जाएगा। आपको गर्मी लगेगी, आपको ऐसा लगा कि आप टी शर्ट भी उतार दो। तो मैंने हाफ स्लीव वाली टी शर्ट पहनी है, पर यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है यार। मतलब सभी यहाँ पर ऐसे ही घूमते हैं सुबह सुबह। जी अंकल 2-3 और बनियान में घूम रहे हैं, आंटी साड़ी में घूम रही हैं। ये दर्शन करने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन के। यहाँ पर धोती और साड़ी पहनना ज़रूरी होता है अगर आपको स्पर्श दर्शन करने हो। मैं स्पर्श दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। स्पर्श दर्शन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और नहाने के बाद जाऊँगा दर्शन के लिए। तो आपको भी दर्शन करवाते हैं, बने रहिए मेरे चैनल साहिल सिद्धू 711 से। मंदिर खुलता है सुबह 4:30 बजे। तो सुबह 4:30 बजे मंदिर खुलता है। तो आज 7 बजे मंदिर बंद कर दिया, पता नहीं क्यों बंद कर दिया। वो से यात्री वापस आ गए जो आसपास के होटल्स में रहते हैं। तो मुझे भैया ने बताया कि अब मंदिर खुलेगा 10:30 बजे। तो मैं 10 बजे ही यहाँ से निकल जाऊँगा, आधा घंटा पहले। तो आधा घंटा पहले लाइन में लग जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और यहाँ से कम 15-20 मिनट का रास्ता भी होगा क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर की मंदिर की दूरी है यहाँ से। तो वेट करते हैं यहाँ पर बैठ के और गेम गूम खेलते हैं या कुछ और एक्टिविटी कर लेते हैं या बैठ के या क्या करेंगे, एडिट कुछ कर लेंगे। तो खाना भी खा लेंगे यहाँ से। यहाँ 8:30 बजे खाना बनेगा। अभी तो 7 बजे हैं और धूप देखिए कितनी अच्छी है। धूप सेक रहा है भाई आपका यहाँ बैठ के। 7 बजे धूप देख लीजिए कितनी तेज़ है। तो 10 बज चुके हैं और मल्लिका अर्जुन जी के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। हम साइकिल पे जाएंगे। सबसे पहले तो हम साइकिल दिखा दूँ, मैं सारा सामान उतार के मैंने रख दिया है और खाली साइकिल को लेके जाएंगे। तो अभी निकल रहे हैं, ज़्यादा भीड़ ना बढ़ जाए, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा मंदिर के लिए। तो दोस्तों अपनी साइकिल से जा रहा हूँ मंदिर की ओर तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये कॉलोनी बड़ी अच्छी मुझे लगी कल रात को। कल रात भी मैं यहीं से आया था क्योंकि 2-3 बेवकूफ़ लड़के थे, बच्चे थे यार, क्या कहूँ उनको, उन्होंने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। पर मैं इस कॉलोनी से आया, इस रास्ते से कम तो पड़ा पर मोड़ गेट बहुत थे। मतलब घूम घाम कर आया, रास्ता तो नज़दीक था। उन्होंने बताया अपनी तरह से उन्होंने बढ़ाई का काम किया, पर मुझे दिक्कत में डाल दिया क्योंकि रास्ता घूम के था तो नज़दीक 1.5-2 किलोमीटर नज़दीक पड़ता था। तो मंदिर के पास आ गए, वो रहा सामने मंदिर और कॉरिडोर, वो देखिए। तो मंदिर की ओर जा रहा है भाई आपका। तो ये रहा मंदिर के साथ में खड़ा हूँ, पर यहाँ से वीआईपी की एंट्री होती है। देखो वीआईपी की गाड़ी, वेलफायर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पर हमारी एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि हम साइकिल पर हैं। तो हमें उधर से घूम के जाना पड़ेगा। मतलब साधुओं की एंट्री भी यहाँ से होती है, वीआईपीज़ की एंट्री भी यहाँ से होती है। तो अब हमें घूम के उधर से जाना पड़ेगा मेन गेट की तरफ से, ये पीछे का गेट है। तो मंदिर की स्पेशल पार्किंग में आ चुके हैं, ये रही स्पेशल पार्किंग। और हमने भी अपना साइकिल खड़ा कर दिया है स्पेशल पार्किंग में। मतलब यहाँ पर स्टाफ की पार्किंग है, स्टाफ की गाड़ियाँ हैं और स्टाफ की बाइक्स है, ये देखिए। तो ये बैरिकेटिंग, इससे आगे गाड़ी नहीं आती, वो देखिए खड़ी हुई, बाकी सारी गाड़ियाँ उस पार खड़ी हैं। और वो जो भैया थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे यहाँ पर अपनी साइकिल लगाने दीजिए, और हमने अपनी साइकिल यहाँ पर लगा दी है। और आज फुल भीड़ है, फुल जिसे कहते हैं फुल भीड़। तो कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। मुझे उस भैया ने बताया कि आपको 3-4 घंटे लगेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। वैसे तो एक ये गेट भी है मंदिर दर्शन करने का, पर मैं दूसरे गेट से जाऊंगा। साइकिल तो मैंने यहाँ पार्क कर दी, पर मुझे घूम के जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से दर्शन नहीं कर पाऊँगा।
क्योंकि उसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ से वीडियो नहीं बनेगी, वीडियो आगे से बनेगी। मंदिर में भीड़ तो काफ़ी लग रही है क्योंकि जिस स्पीड से लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं और एग्जिट गेट से वापस भी आ रहे हैं उसी स्पीड से, मतलब ठीक है भीड़ बढ़ तो रही है पर मैनेज भी अच्छी तरीके से की हुई है, निकल भी रही है भीड़। तो मुझे कोई ऐसी जगह दिखी तो नहीं जहाँ से मैं मंदिर का व्यू ले सकूँ और आपको दिखा सकूँ, पर दूसरी साइड से घूम के जाना पड़ेगा मुझे। पहले दर्शन कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको, मंदिर का व्यू दिखाता हूँ, आपको भी दर्शन करवाता हूँ मंदिर के। पहले मैं खुद दर्शन करके आऊँ। दर्शन करने से पहले मुझे अपना सामान क्लॉक रूम में जमा करवाना पड़ेगा, जैसे फ़ोन पर्स वगैरह। पैसे लेके जा सकते मुझे ये सिस्टम नहीं समझ में आया, या पैसे भी यहाँ पर जमा करो, पैसे मंदिर में ले जाने अलाउड है, या तो हर चीज़ बंद कर दो कि नहीं लेके जाने। तो और हाँ सामने क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करवाएंगे और फिर जाएंगे दर्शन के लिए। फिर मैं जगह देखता हूँ कोई जहाँ से मैं फ़ोन लेके जा सकूँ, यहाँ से वीडियो बना सकूँ और आपको भी दर्शन करवा सकूँ। तो दोस्तों दर्शन करके आ चुके हैं बाहर, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यहाँ पर बैठ के क्योंकि अंदर बहुत मतलब काम ख़राब था। मंदिर तो बहुत बढ़िया था, दर्शन बहुत बढ़िया हुए और मैनेजमेंट भी अच्छी है, मगर खड़े रहे बैठे रहे, जैसे तिरुपति बालाजी में होते हैं ना दर्शन, वैसे यहाँ भी होते हैं। मतलब यहाँ पर भी 2-2 दिन लग जाते हैं दर्शन करते करते। तो एक बार आप भी दर्शन कीजिए मल्लिकार्जुन जी के। तो दोस्तों मुझे तो बहुत आनंद आया, मैंने ऐसा मंदिर आज तक नहीं देखा, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। और मुझे यहाँ पर आकर एक चीज़ पता चली, यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है, मतलब मल्लिका नाम है शक्तिपीठ का और अर्जुन नाम है शिवजी के मंदिर का। इस मंदिर का मल्लिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब सती माता के जलते शव को शिवजी उठाकर लेके गए थे तो एक टुकड़ा शव का यहाँ पर भी गिरा था, जिसे नाभि कहते हैं ना, नाभि गिरी थी यहाँ पर माता सती की। तो मल्लिका नाम है शक्तिपीठ का और अर्जुना नाम है मंदिर के, शिवजी के मंदिर जी का, तो इसलिए बनता है मल्लिका अर्जुन। तो आप भी एक बार फिर दर्शन कीजिए यार, मुझे तो दिल नहीं भर रहा दर्शन करके। यहाँ मेरे हिसाब से मैं कम से कम 15-20 मिनट हो गए ऐसे बैठा रहा, फिर मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। तो गुस्ताखी माफ़ करना, मैं आपको अंदर से दर्शन नहीं करवा सका क्योंकि यहाँ पर वीआईपी दर्शन नहीं होते मेरे हिसाब से, मैंने देखा नहीं वीआईपी दर्शन होते हैं। अगर वीआईपी दर्शन होते भी होंगे पर वो भी फ़ोन लेके नहीं जा सकते अंदर। और मैंने देखे हैं मंदिर, और भी देखे हैं मंदिर यहाँ पर हम फ़ोन लेके जा सकते हैं वीआईपी दर्शन पर, यहाँ पर वीआईपी दर्शन वालों को भी फ़ोन अलाउड नहीं थे। तो दोस्तों जा रहा हूँ अभी मैं मंदिर को छोड़ के, दिल तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, पर जाना तो पड़ेगा। तो क्योंकि यात्री का काम है सफ़र करना, तो हम सफ़र कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने आश्रम की ओर। नहीं, यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी का म्यूज़ियम भी, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आके मुझे एक चीज़ पता चली, अगर आप मंदिर के गर्भगृह से बाहर आओगे, मतलब यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है, मंदिर के गर्भगृह से बाहर आओगे तो राइट हैंड में आपको एक कुंड मिलेगा। अगर पूर्णिमा के दिन उस कुंड में से आप चंद्रमा को देखोगे तो आपकी आँखों की रोशनी को बहुत फ़र्क पड़ेगा। मगर मोटे चश्मे लगे हों, आपकी आंखों में कोई कमज़ोरी हो या आंखों की कोई बीमारी हो, वो यहाँ पर आकर दूर होती है, और वो भी 24 घंटे में। तो दोस्तों आज बहुत ही खुशी की बात होगी क्योंकि मेरा एक ज्योतिर्लिंग तो हो ही गया और साथ में एक शक्तिपीठ भी हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंदिर के बैक साइड पर ही, मतलब मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के बाद आपको शक्तिपीठ के दर्शन भी करने पड़ते हैं। तो दोनों के दर्शन हो चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ पार्किंग में अपनी साइकिल को उठाने। तो शाम होते ही यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर लोग शाम को ही माथा टेकते हैं, क्योंकि इधर अंकल तो यहाँ पर लोग शाम को ही माथा टेकना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर शाम के समय या रात के समय लोग कुंड में, उस जो मैंने कुंड आपको बताया था उसमें चंद्रमा को देखते हैं और भगवान चंद्रमा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे पैताल गंगा, यहाँ पर पैताल गंगा भी है, पैताल गंगा के भी आपको दर्शन कराएंगे। उसके बाद जाएंगे म्यूजियम में, छत्रपति शिवाजी का म्यूजियम। उससे पहले देख लें, हाँ मेरी साइकिल खड़ी हुई है, मुझे यही डर लगा रहता कि मेरी कोई साइकिल उठा के ना ले जाए। ये देख लीजिए कितनी प्यारी लगती है खड़ी हुई मेरी साइकिल। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग 0 मनी ट्रैवलर। तो भाई जय श्री राम। तो दोस्तों अपनी साइकिल को पार्क कर दिया है और लॉक भी कर दिया है क्योंकि यहाँ से कोई छेड़े ना। यहाँ पर मैंने पीछे खड़ी की थी उसने गियर छेड़ दिए थे साइकिल के सारे, तो चैन टूटते टूटते बच गई मेरी। तो यहाँ साइकिल खड़ा कर दिया है, अब मैं जाऊँगा आगे। लेफ्ट साइड है पैताल गंगा। तो भैया पैताल गंगा किधर साइड है भैया? पैताल गंगा कौन सी साइड है? पैताल गंगा साइड, वेयर इज पैताल गंगा? इधर गंगा, पैताल गंगा। यहाँ के लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मतलब बेसिक हिंदी भी समझ में नहीं आती। पैताल गंगा के बारे में पूछ रहा हूँ तो पैताल गंगा बता दो कहाँ पर है यार, पैताल गंगा का जिक्र हो रहा है। तो ये है पैताल गंगा का गेट और सामने वो तेरी, ये तो झील लग रही है कोई मुझे, ये तो झील टाइप है, मुझे गंगा तो नहीं लग रही। बहुत बड़ी झील है यार, मतलब नीचे जाना पड़ेगा, सीढ़ियाँ उतर के बाद में ऊपर भी आना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, सभी के साथ साथ ही हैं यार।
ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। तो वो रही सामने झील, ये झील है, इसको पेताल गंगा कहते हैं, पता नहीं क्यों। ये डैम भी बना हुआ है यहाँ पर झील पर। ओहो बड़ी सुंदर, बड़ा व्यू बड़ा अच्छा है यार यहाँ का। वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद। तो झील में जाएंगे शायद बोटिंग करने। 80 रुपये लेते हैं बोटिंग का। बात 80 रुपये की नहीं है, बस बोट मिल जाए हमें टाइम पर, और टाइम पर छोड़ दे, क्योंकि हमें छत्रपति शिवाजी, हमारे जो आइडल हैं हमारे छत्रपति शिवाजी, उनसे भी मिलने जाना है। यहाँ पर उनका म्यूज़ियम है, मतलब मिलने जाना मतलब उनको देखने जाना है, बस यही है। अंकल ने तो जान निकाल दी हमें डिस्टेंस बता के। 750 मीटर, मतलब 200 मीटर में आ चुका हूँ और 500 मीटर आगे बचा हुआ तो मतलब नीचे उतरना तो कोई मुश्किल नहीं है, पर वापस आना, ओह। तो आपका भाई वापस कैसे आएगा यार ऊपर, मतलब टांगे दुख रही हैं। कल भी आपको पता है सफ़र किया बड़ा मुश्किल, छाले भी नहीं ठीक हुए मेरे अच्छे से। ओह मतलब सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी हैं, बड़ी आरामदायक, मतलब थकता नहीं बंदा नीचे उतरता ऊपर आता थक जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों आ तो चुके हैं पेताल गंगा, धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ। आप भी दर्शन कीजिए पेताल गंगा के, बहुत भीड़ है यहाँ पर हम यहाँ आकर करें क्या, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आ तो गए पर अब करें क्या यहाँ, अपने ऊपर छींटे ले लेते हैं और एक दिया जला देंगे, बस यही करते हैं फिर, और क्या करना पड़ेगा यहाँ आके। ओहो मतलब फॉर्मेलिटी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करने आए, मतलब घाट है, छोटा सा घाट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जय माँ गंगे, वैसे तो गंगा नहीं है, ये झील ही है, पर गंगा बोलना पड़ेगा। और पेताल गंगा बोलते हैं सभी, पेताल गंगा बोलते हैं, तो हमको भी पेताल गंगा बोलना पड़ेगा सभी के साथ। सबका साथ सबका विकास। तो देख लीजिए दोस्तों, सभी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। मुझे ऐसे आदत नहीं स्नान करने की, मैं ऐसे स्नान कर नहीं पाता, मैंने कहीं पर भी ऐसे स्नान नहीं किया, सिर्फ गंगा के अलावा। हरिद्वार में ही स्नान किया था ऐसे ओपन में, मुझे शर्म भी आती है और मेरा तो दिल भी नहीं करता। तो गंगा के दर्शन कर लिए हैं, पेताल गंगा के। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर कैसे जाएंगे यार। यहाँ पर मेरे हिसाब से टैक्सी भी जाती है, पूछता हूँ मैं, कुछ बंदे टैक्सी से भी आए पीछे से। तो मतलब 2 रास्ते हैं आने के, एक लगता है टैक्सी वालों का है और दूसरा रास्ता पैदल वालों का है। तो सिर्फ 2 व्हीलर के लिए रास्ता है, नॉर्मल रास्ता नहीं है। 2 व्हीलर से आए हैं जो आए हैं वो लोग। तो बोटिंग भी बंद हो चुकी है, जो लास्ट बोट थी वो चली गई, तो अब बोटिंग भी नहीं कर पाए। तो बस अब जा रहे हैं आराम से ऊपर। चढ़ तो जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टेमिना बन चुका है मेरा साइकिल चला चला के। अब एक सांस में नहीं जा पाऊंगा, वैसे एक सांस पर भी मैं चढ़ा हुआ हूँ, पता नहीं कौन सी याद थी वो, कौन सा ट्रैक था मुझे पता नहीं, पर मैं एक सांस में चढ़ गया था। अब देखते हैं चढ़ पाता हूँ या नहीं चढ़ पाता। एक सांस में मैंने सारी चढ़ाई चढ़ ली, मैंने आपको बोला था एक सांस में ही चढ़ाई चढ़ूंगा, तो एक ही सांस में चढ़ाई चढ़ के आ चुका हूँ। अब चाय पियेंगे यहाँ से, अंकल की दुकान से चाय पी के फिर बढ़ूंगा मैं आगे छत्रपति शिवाजी के म्यूजियम की ओर। सांस फूल की इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, इग्नोर करना। तो दोस्तों आपका भाई आ चुका है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। ये देखिए कितना बड़ा म्यूजियम है यार, मतलब मज़ा आ गया देख के, मतलब अभी देखने जा रहा हूँ, बाहर से देख के इतना मज़ा आ गया। और इसको देखने के लिए 10 रुपये की टिकट लगती है, ये लेनी पड़ती है। इसके बाद आप अंदर जा सकते हो, क्योंकि लेनी भी ज़रूरी है मेंटेनेंस के लिए। 10 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, मेंटेनेंस के लिए चार्ज करते हैं ये। तो हमारे छत्रपति शिवाजी हमारे आइडल, हमारे गुरु, जिनको हम फॉलो करते हैं। तो अंदर एंटर कर चुके हैं म्यूज़ियम के। ये देखिए दोस्तों आप भी, म्यूज़ियम मतलब बहुत ही अच्छा बनाया गया है, और 3D पेंटिंग, मतलब पेंटिंग नहीं कह सकते, ये बनाई गई है, बहुत ही अच्छी तस्वीरें बनाई गई हैं, मतलब तस्वीरें टाइप कह सकते हैं, मॉन्यूमेंट अच्छे बनाए गए हैं यहाँ पर। ओहो मतलब पूरा दरबार बनाया गया है छत्रपति शिवाजी का, ये देखिए, वाह 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 वाह। ये हमारे आइडल हैं, ये हमारे मतलब इनसे ही सीख के हम अपने सनातन धर्म की ओर बढ़े हैं। ये हमारे छत्रपति शिवाजी। वैसे तो छत्रपति शिवाजी मराठाओं के नाम से जाने जाते थे, पर अंकल जी ने कुछ खास बताया हमें। जी अंकल जी बताइए। हाँ, ये छत्रपति शिवाजी महाराज अपने उदयपुर सिसोदिया वंश है। हाँ जी, उनके वंशज हैं। ओके ओके। हाँ, उनके 4 पीढ़ी महाराणा प्रताप की, उसके बाद में जो हुए थे। ओके, मतलब राजपूत और मराठा एक ही होते हैं? एक ही होते हैं। सिसोद वंश के हैं, सिसोदिया, जैसे अभी उदयपुर में महाराणा है। हाँ जी, उनके महाराणा लगता है, इनके ये ओके ये लगता है। ठीक है ठीक है। आप राजस्थान से हो सभी है ना? ठीक है ओके जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी की जो अचीवमेंट है, जो जो करते थे वो, उनकी तस्वीरें भी बनी हैं, 3D तस्वीरें हैं। ये देखिए, मतलब अगर मैं यहाँ पर ना आता तो सब कुछ मिस कर पाता सब, मतलब सब कुछ सोच लिया मैंने, मिस कर दिया। और ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, ये मतलब है कुछ ना बात यार। हमारे आइडल छत्रपति शिवाजी नाम सुन के ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते छत्रपति शिवाजी का नाम सुन के।
मतलब नीचे इनका इतिहास भी सारा लिखा गया है, ये देखिए। ओहो, मतलब यार बहुत ही अच्छा, ये देखने वाली चीज़ है। अगर आप आंध्र प्रदेश आ रहे हो, श्री सल्लम आ रहे हो, तो आपने ये नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं देखा। तो वो तो हो गया उनके इतिहास के बारे में लिखा हुआ, और ये अलग से मंदिर बना हुआ है जिन देवी को छत्रपति शिवाजी पूजते थे। पीछे मतलब पूरी मूर्ति बनी हुई माता की, माँ जगदम्बे जय भवानी, मतलब ऐसे बोलते थे ना छत्रपति शिवाजी का डायलॉग, ये फेमस किया हुआ है। उनकी मतलब जो अस्त्र शस्त्र जो साथ में रखते थे, इनसे उन्होंने शेर को मारा था, जो छोटा सा है ना, तो ये उनकी तलवार, मतलब है तो सारा मिट्टी का बना हुआ पर बना के रखा हुआ है। ये छत्रपति शिवाजी हमारे आइडल, मैं तो आइडल ही कहता हूँ उनको ये, क्योंकि ये मेरे आइडल ही हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे देख लीजिए कितना बड़ा महल है छत्रपति शिवाजी का। ओहो, मतलब महल कहते हैं इसे, महल ये होता है किसी को अगर श्रद्धांजलि देनी हो, किसी को कुछ डेडिकेट करना हो तो ऐसे करना चाहिए यार। देख लीजिए मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। और ये यहाँ पर आप मंदिर बनाया गया है उनका, मतलब छत्रपति शिवाजी जिनको मारते थे, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी कहते थे ना, तो ये अलग भवानी माता का मंदिर बनाया गया है। और आप लास्ट बार दर्शन कीजिए। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने आश्रम की ओर, तो आपसे मिलूँगा कल। जय श्री राम, हर हर महादेव।